స్కాలర్షిప్లు, అత్యాధునిక వసతి సౌకర్యాలతో భోజనాలు, బంపర్ ఆఫర్లతో 50 కోర్సుల్లో సీట్లు గ్యారంటీ ప్రకటించింది మన కాంచీ యూనివర్సిటీ. ప్రముఖ కంపెనీల్లో ప్లేస్మెంట్ అవకాశాలు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం? వెబ్సైట్ ని సందర్శించండి. వివరాల కోసం నంబర్లకు కాల్ చేయండి. ओम साईराम। अखिल भारतीय ब्राह्मण करवेना नित्यानंद अन्नदानम सत्रम शिरडी की ओर से जो है वो 3 दिन का प्रोग्राम जो है कोटि विष्णु सहस्त्रनाम प्रोग्राम का आयोजन किया था। 2 दिन में जो है 3 दिन के पूरे प्रोग्राम में जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये चारों स्टेट से जो है 800 से ज़्यादा पंडित जी जो है इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए थे। और 2 दिन के प्रोग्राम में जो है लगभग 1.3 करोड़ विष्णु सहस्त्रनाम का जप हो गया। तीसरे दिन जो है होम हवन हो गया और शाम को जो है श्रीनिवास कल्याणम भगवान बालाजी का विवाह जो है ये प्रोग्राम हुआ। बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है इसका आयोजन जो है संस्था ने किया था। मैं श्री साईं बाबा संस्थान की तरफ से जो है ये प्रोग्राम के आयोजन जो है सफलतापूर्वक आयोजन के लिए जो ट्रस्टी जो है उन सबका श्री साईं बाबा संस्थान की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। शिरडी में जो है बहुत से भक्त जो है लाखों भक्त जो है बाबा के दर्शन के लिए आते पूरे देश विदेश से, यानी लगभग 61 कंट्री से साईं भक्त यहाँ आते हैं। तो उनकी सभी व्यवस्था जो है उनकी रहने की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, प्रसाद भोजन की व्यवस्था, सभी व्यवस्था जो है वो साईं बाबा संस्थान की तरफ से की जाती है। संस्थान की तरफ से जो है बड़ा प्रसादालय यानी एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय जो है साईं बाबा संस्थान की तरफ से किया जाता है। अभी 1 जनवरी को जो है 1,10,000 भक्तों ने जो है एक दिन में महाप्रसाद का लाभ लिया। हर दिन जो है नियरली 42-45,000 भक्त जो है वो प्रसाद लेते हैं। प्रसाद जो है वो पूरा खाना रहता है, यानी 2 सब्जियां रहती है, दाल चावल रहती है, रोटी रहती है, स्वीट रहता है। तो प्रसादालय बाबा का जो अन्नदान का काम जो है ये साईं बाबा संस्थान की तरफ से किया जाता है। दूसरा साईं बाबा संस्थान की तरफ से जो है बाबा का दवादान, बाबा उदी दे के जो है भक्तों को जो है वो इलाज करते थे। बाबा का वही कार्य जो है साईं बाबा संस्थान की तरफ से 2 हॉस्पिटल जो है वो चलाए जाते हैं। 550 बेड के हॉस्पिटल है, यानी एक 250 बेड का हॉस्पिटल है, दूसरा जो है वो 300 बेड का है। तो वहाँ ओपन हार्ट सर्जरी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, न्यूरो सर्जरी होती है, आई बैंक है, आर्थो है, सब है। हर दिन लगभग 1600-1700 पेशेंट के ऊपर जो है वो ओपीडी के स्तर पर ट्रीटमेंट की जाती है और 500 के नज़दीक पेशेंट जो है एडमिटेड रहते हैं, आईपीडी के स्तर पर ट्रीटमेंट की जाती है। जो ऑपरेशंस जो है जो स्कीम में होते हैं वो स्कीम में होते हैं, लेकिन जो स्कीम में नहीं बैठते तो उसके सिर्फ, और गरीब है उसके सिर्फ जो है वो 50 रुपये हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं और वो 50 रुपये में उसकी पूरी ट्रीटमेंट, यानी 50 रुपये में ऑपरेशन करते हैं। तो ये दवादान का काम जो है बहुत चैरिटी वर्क जो है वो साईं बाबा संस्थान की तरफ से किया जाता है। संस्थान का भक्त निवास है, वहाँ 2750 रूम है, 200 डॉर्मेटरीज है। वहाँ जो है वो सिर्फ 20 रुपये से, जिसके पास 20 रुपये है वो एक दिन शिरडी में रह सकता है, यानी धर्मशाला में 20 रुपये से उसका शुल्क लेके एक दिन की रहने की व्यवस्था होती है। और एज पर रिक्वायरमेंट जो है जिसको जो रूम चाहिए, एसी रूम चाहिए, एसी रूम है, नॉन एसी रूम है, डॉर्मेटरीज है, सबकी व्यवस्था जो है संस्थान की तरफ से की जाती है। लगभग 18,000 भक्तों का जो है एक दिन की रहने की व्यवस्था जो है संस्थान में हो जाती है। 18,000 भक्तों का संस्थान का एजुकेशन कॉम्प्लेक्स भी है, वहाँ 6,000 बच्चे जो है आसपास के इलाके के 6,000 बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं। उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से होनी चाहिए, इसका सभी प्रयास जो है साईं बाबा संस्थान की तरफ से किया जाता है। स्विमिंग टैंक है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, लैब है, लेबोरेटरी है। हम आकाश कोचिंग क्लासेस जो है 11वीं-12वीं बच्चे जो साइंस में पढ़ते हैं उनके लिए भी जो है वो क्लासेस शुरू किए हैं। ITI में जर्मन लैंग्वेज का क्लास भी शुरू किया है ताकि जो गरीब बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं उनको भी फॉरेन जाके एम्प्लॉयमेंट का चांसेस जो है वो साईं बाबा संस्थान की तरफ से सभी प्रयास जो है किया जाता है।
ये जो प्रोग्राम हुआ है ये 800 पंडित 3 दिन का इनका जो समर्पण भाव जो है, जो कमेटी जो है, उनका जो काम जो है, 17 जगह जो है ये ऐसे पूरा अन्नदान सत्रम जो है 17 जगह देश में अलग अलग जो तीर्थ क्षेत्र जो है, जो पिलिग्रिमेज ठिकान जो है, वहाँ ये ट्रस्ट जो है वो काम करता है। तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत सेवा ये सब ट्रस्ट करते हैं। तो मैं उनकी ये ट्रस्ट का जो कार्य जो है इसके आगे इससे अच्छा हो जाए और उनका कार्य जो है बढ़ जाए, इसके लिए उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ओम साई राम। कलेकर जी, थैंक यू वेरी मच। पहली बार ये सीडी में साई के नाम के ऊपर विश्व सहस्त्र नाम भी सुनाए हुए। ऐसी कुछ हिंदू सम्मेलन का कुछ प्रोग्राम्स कुछ प्लानिंग करेंगे कमेटी में डिस्कस करके, ये भी जो है ना इसके आगे देख लेंगे। जो ये पूरा प्रोसेस से जाना पड़ता है, तो हम इसके ऊपर भी सोच के एक अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे जी। कोई हिंदू समाज वाला आए तो आपके ट्रस्ट के यहाँ बाबा के यहाँ जो है वो सब आते हैं। बाबा का जो संदेश जो है सबका मालिक है, हम सब एक है। हमारे आराधना करने के मार्ग अलग अलग होंगे, लेकिन फाइनल में जो है हम सब एक है। तो यहाँ सब धर्म के लोग जो है आते हैं और बाबा को जो है गुरु समान जो है, बाबा को गुरु मानते हैं। और बाबा भी जो है, बाबा ने कहा है त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ाऊंगा। तो जो भी भक्त जो है, भक्त के लिए जो है बाबा हमेशा दौड़ के आते हैं और भक्तों की मदद करते हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि मेरे जाने के बाद जो है मेरा कार्य जो है और भी शुरू हो जाएगा और मेरे भक्तों को जो है मैं 7 समुद्र पार, यानी दुनिया के कौन से भी कोने से जो है उनको मैं खींच लाऊंगा। तो बाबा का ये जो वचन जो है वो अभी हमें जो है हम सच है, क्योंकि अभी जो है ऑस्ट्रेलिया से भी भक्त आते, यूएस से, यानी पूरी दुनिया से भक्त जो है यहाँ आते हैं और इतनी भीड़ रहती है। तो स्टेट की मैं अभी बाबा की चरण पादुका यात्रा का प्रोग्राम किया, तो देश के अलग अलग हिस्से में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो गए और वो प्रोग्राम में जो भक्त आए थे उनका जो समर्पण जो है, उनकी जो श्रद्धा जो है, वो देख के हमें भी जो है वो एनर्जी आती है कि और अच्छा काम हमने जो है करना चाहिए जी। థ్యాంక్ యూ తొలిసారిగా సాయి భక్త సమాజంలో సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడడానికి సాయిబాబా ఎంతో కృషి చేశారని చెప్తున్న సి గోరక్షగాల్కర్ గారు రాబోయే రోజులలో హిందూ సమ్మేళనాలు నిర్వహించిన తమ తరపున పూర్తి సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి, సనాతన ధర్మం కోసం కలిసి పనిచేస్తామని చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ ఆనంద్, విశ్వాస్ శ్రీకాంత్, స్టేడియం నుంచి. పదార్థాలకే పవిత్రత చేకూర్చే మడికట్టు వంటలు. తొలి ముద్దకు ముందు మంత్రోచ్చారణలు. ప్రతినిత్యం పంచభక్ష పరవాణాలు. భోజనం కూడా ఇంటి భోజనంగా ఉంది, ఏం ఇబ్బంది లేకుండా ఉంది. వచ్చిన వాళ్ళు ఏ టైంకి వచ్చినా కూడా లేదు అనకుండా అన్నం పెట్టడం అనేటటువంటిది ఈ కరివెన వారి యొక్క ప్రాధాన్యత అన్నమాట. వంటల్లో కారం లేకుండా మమకారం పంచే కొత్త పరిచయాలు, సంప్రదాయ దుస్తులతో వడ్డించే భోజనాలు,
ఆత్మీయంగా కొసరి కొసరి వడ్డించే అమృత హస్తాలు. ఏ క్షేత్రం వెళ్ళినా పక్కా బ్రాహ్మణ భోజనాలు. కడుపు నిండా కరివెన బ్రాహ్మణ నిత్యాన్న ప్రసాదం. Special story on AB6 News. Coming soon.